आई एम सी बी यूसुफ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिसको अमेरिकन आर्मी मैप तैयार करने के लिए इस्तेमाल करती। इस टेक्निक का नाम है SQ3R। इसमें S का मतलब सर्वे, Q का मतलब क्वेश्चन, आगे 3R हैं। 3R के डिफरेंट मतलब हैं। पहले R का मतलब है रीडिंग करना, दूसरे R का मतलब है रिकॉर्डिंग करना और तीसरे R का मतलब है रिव्यू करना। सबसे पहले इन पे वन बाय वन आते हैं। सबसे पहले आते हैं सर्वे के ऊपर। सर्वे का मतलब है कि आपने एक नज़र देखना है, उसमें मौजूद जितने भी हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, पिक्चर्स हैं, डायग्राम है या ग्राफ है, इसको आपने सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट देखना है। नेक्स्ट जो मरहला है वो है क्वेश्चन। आपने सबसे पहले पास्ट पेपर्स के या एक्सरसाइज के एंड पे उस चैप्टर के, उस टॉपिक के रेलेवेंट क्वेश्चन आपने पढ़ लेने हैं। अगर पास्ट पेपर में मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आगे है आर, जिसका मतलब है रीडिंग। अब रीडिंग के दौरान आपने ज़्यादा गहराई से रीडिंग नहीं करनी, जल्दी से रीडिंग करनी है पहली बार। और दूसरी बार जब आप रीडिंग करेंगे तो आपने ऐसे करनी है जैसे आपने मास्टर बनना हो। अब दूसरा जो आर है इसका मतलब है रिकॉर्ड करना, यानी कि अपने आप को, अपने दिमाग को सिग्नल देना और किसी चीज़ को रिकॉर्ड करना। जैसे हम कुरान पाक पढ़ते हैं, कुरान पाक की कोई सूरत उसको याद करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने दिमाग को सिग्नल देते हैं। इसी तरह ही हमने जो अपने हिस्से हैं उनको इस्तेमाल करना है और अपने दिमाग को सिग्नल देना है। सबसे पहले हम आंखों का इस्तेमाल करेंगे। आंखों से चीज़ को देखेंगे किसी को तो आंखों का जो सेंसर है वो दिमाग को सिग्नल देगा। इसी तरह ही जब हम ऊंची आवाज़ में बोलेंगे तो हमारी जो ज़ुबान है वो सिग्नल देगी हमारे दिमाग को। इसी तरह ही जो हमारे कान है वो जब ऊंचा बोलेंगे तो कान हमारे सुनेंगे और दिमाग को सिग्नल देंगे। इसी तरह जब हम हाथ से किसी चीज़ को लिखते हैं तो हमारा जो हाथ है वो दिमाग को सिग्नल देता है और हमें चीज़ तैयार हो जाती है। लास्ट जो आर है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इस आर का मतलब है कि रिव्यू करना, किसी चीज़ को रिवाइज़ करना है। एक रिसर्च के मुताबिक जब भी आप कोई टॉपिक तैयार करते हैं उसको 24 घंटे के अंदर दोबारा रिवाइज़ करना होता है। इससे आपका 70% आपको सबक याद रह जाता है। इसके बाद आपने 1 वीक तक उसको दोबारा रिवाइज़ करना होता है। आज की वीडियो के अंदर मैंने एक ऐसी टेक्निक बताई जिससे जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, क्वेश्चन किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, क्या इसका आंसर है, ये क्लियर होते हैं। और इसके साथ साथ कोई भी टेस्ट आप दे रहे हैं, कोई भी आप पेपर दे रहे हैं या किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। इस मेथड को इस्तेमाल करें और स्मार्ट स्टडी करें।